हमने अभी आपको खबर दिखाई थी दिल्ली के त्रिनगर की। त्रिनगर में मुसलमानों से नफरत के चलते लोग घरों में सूअर पाल रहे हैं और ये मामला सिर्फ यहीं नहीं रुका, ये अब यूपी पहुंच चुका है, जहां पर यूपी के लोनी में एक सभा होती है जिसमें ये नाजिया इलाही है और ये खुले मन से कह रही है कि मुसलमानों की खतने करो और सूअर पालो क्योंकि वो उनसे चिढ़ते हैं। तो सोचिए कैसी मानसिकता है इनकी कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत में यहाँ तक आ चुके हैं कि अब घरों में सूअर पालने की अपील कर रहे हैं। सोचिए, और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के कई भड़काऊ बयान जो है ये नाजिया इलाही दे चुकी है और इनकी खुद की पर्सनल कंट्रोवर्सी क्या है वो आप सब जानते हैं। किस तरीके से पुनीत वशिष्ठ ने इन पर आरोप लगाए थे वो भी आपको पता है। लेकिन सोचिए कि आज देश में चल क्या रहा है। मुसलमानों को टारगेट करना बहुत आसान हो चुका है। अब खबर आ रही है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में देखिए, कुछ हिंदुत्ववादी दल द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पर लव जिहाद के आरोपों में हमला और तोड़फोड़ हुई है। हरदा में 29 मार्च को हिंदुत्ववादी दल के सदस्यों ने नेहरू पार्क में महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर हमला किया और तोड़फोड़ की। उन्होंने इसे संदिग्ध गतिविधि करार दिया और ऐसे कार्यक्रमों पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को दर्शाने वाले पोस्टर और कलाकृतियों को भी फाड़ दिया है। तो सोचिए, इस तरीके के जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, जो धर्म के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको खुली छूट मिली हुई है। वो जब चाहे जिसको चाहे मुस्लिम एंगल देकर उनको निशाना बनाते हैं। तो इस तरीके की खबरें आम होती जा रही हैं और लगातार जो है पुलिस प्रशासन भी कोई सख्त कार्रवाई करता हुआ नहीं दिखता है और अक्सर अगर कहीं इन पर कार्रवाई होती भी है तो बहुत जल्दी इनको जमानत मिल जाती है। उसके बाद देखिए, यूपी के आगरा में एक कारोबारी ने, दो कारोबारी ने, एक असगर और रवि ने जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो उनसे जबरन वसूली कर रहे हैं। इसके बाद क्या था, असगर जो थे उनकी मौत हो जाती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद की खबर है। सोचिए, अब उसमें एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक कार आती है पीछे से और असगर को कुचल कर रोनते हुए चली जाती है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि उनको जानबूझकर निशाना बनाया गया है क्योंकि कार में ना कोई हॉर्न देते हुए दिखाई दे रहा है और जबकि जो असगर हैं, जो कारोबारी है जिनकी मौत हुई है, वो जबकि साइड से चल रहे हैं रोड के किनारे। तो सोचिए, अगर आप करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उन्होंने शिकायत की थी मुख्यमंत्री से और तमाम ऐसे विभागों से, कंसर्न विभागों से जहां अधिकारियों की शिकायत होनी चाहिए। फिर क्या था, अधिकारियों ने उनको निशाना बना लिया। अब उसमें जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। देखिए, आगरा में मुस्लिम ट्रांसपोर्ट अली असगर की मौत का सीसीटीवी फुटेज। पीछे से तेज रफ्तार कार आई, जोरदार हिट किया, हॉर्न नहीं बजाया, टक्कर साइड से नहीं, एकदम बीच से मारी है। जीएसटी अफसर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के 4 दिन बाद असगर की लाश मिली थी। परिवार ने जीएसटी अफसरों पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। तो सोचिए, मतलब आप जो है जितनी धांधली, बेईमानी, चोरी चकारी हो रही है, आप पे जुल्म हो रहा है, आप उसको शांति से सहते रहिए, बर्दाश्त करते रहिए। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो इस तरीके से कोई कार आएगी, आपको कुचल कर चली जाएगी। अगर आप यहाँ पर बच भी जाते हैं तो उसके बाद फिर जो है प्रशासन खुद कार्रवाई कर देगा। ये ऐसे कई एग्जाम्पल है। देखिए, आगरा में ट्रांसपोर्टर असगर अली की मौत पर जीएसटी अफसरों पर हत्या करवाने के आरोप वाले मामले में अब ये सीसीटीवी सामने आया है। बिना हॉर्न, बिना ब्रेक, सीधे टक्कर मारी गई। सीसीटीवी फुटेज में करीब 3 बजे का समय दिखाई दे रहा है जिसमें असगर अली अपने गोदाम की ओर जाते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई एक कार उन्हें टक्कर मारते हुए निकल जाती है। तो ये सबसे भयानक खबर है। सोचिए, अगर आप इन अधिकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। आगरा में ट्रांसपोर्टर अली असगर की मौत का सीसीटीवी सामने आया। पीछे से तेज रफ्तार कार आई, जोरदार हिट किया, कोई हॉर्न भी नहीं बजाया, टक्कर भी साइड से नहीं, एकदम बीच से मारी। जीएसटी अफसरों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के 4 दिन बाद अली असगर की लाश मिली थी। पीड़ित फैमिली जीएसटी अफसरों पर हत्या करवाने का आरोप लगा रही है। असगर अली के परिवार ने आरोप लगाया और सोचिए, इसमें एक रवि नाम के भी व्यापारी थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
उनकी हत्या नहीं होती है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन असगर अली की मौत हो जाती है। आगरा में ट्रांसपोर्टर असगर अली की लाश उन्हीं के गोदाम के बाहर पड़ी मिली। 4 दिन पहले असगर अली और जूता कारोबारी रवि मोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीएसटी अफसरों पर जबरन पैसे वसूलने, उनके बावजूद जूते से भरी गाड़ी नहीं छोड़ने के आरोप लगाए थे। दोनों कारोबारियों ने जीएसटी अफसरों की शिकायत सीएम हेल्पलाइन IGRS प्रमुख सचिव तक से सीधी की थी। अब उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बन रहा था। जिंदा असगर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो देखिए ये वो असगर अली हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आरोप लगाए थे कि जीएसटी वाले जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं। उन्होंने आवाज़ उठाई जिसका अंजाम जो है भुगतना पड़ा। अब उनकी मौत हो चुकी है। घर वालों ने आरोप लगाया है कि इसके पीछे जीएसटी अधिकारियों का हाथ हो सकता है। और ये देखिए, कहीं ना कहीं इस भारत में अभी भी जब सांप्रदायिकता अपने चरम पर है, तमाम लोग जो हैं वो एक समुदाय के खून के प्यासे बने हुए हैं, ऐसे में कुछ ऐसे कलाकार हैं, छोटे मोटे सिंगर हैं जो अभी भी हिंदू मुस्लिम भारत संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक सिंगर है, ये हरियाणा की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुछ लोग आते हैं और मंच से ऐलान करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं। उसमें ये सिंगर है, ये कहते हैं कि भले ही मुझे प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ जाए लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। तो सलाम है, सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो आज भी इंसानियत, मानवता, संविधान, कानून व्यवस्था में मानते हैं और नफरत का खुलकर मुकाबला कर रहे हैं। आपको याद है मोहम्मद दीपक ने भी इसी तरीके का एक कदम उठाया था जिसमें एक संदेश दिया पूरे देश में, लेकिन नफरती लोग कहाँ बाज आते हैं, वो लगातार इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। देखिए, शरीर पर भगवा वस्त्र, हाथ में भगवा, फोन लेकर विचार भीड़ से बिल्कुल ही अलग। जब स्टेज पर खड़े कुछ लड़के भीड़ को हिंदू मुस्लिम के करके भड़का रहे थे, तभी एक युवक माइक पकड़ता है और राम राम के नारे के बाद वो उन सभी के विचारों को नकारते हुए कहता है, अगर आपको हमारी बात अच्छी ना लगे तो आप जा सकते हैं। मैं वो बालक ना हूँ जो ऐसे नफरती भाषण देकर भीड़ जुटाऊं। अगर आपको इस हीरो का नाम मालूम हो या अन्य कोई जानकारी है तो हमारे साथ साझा करें, ऐसे लोग सम्मानित करने लायक हैं। तो टीम राइस फॉल्कन ने ये ट्वीट किया है और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर इनका कोई नाम जानता है, इतना तो पता है कि ये एक लोकल जो होते हैं लोकल एरिया में, वहाँ पर ये कोई सिंगर हैं और ये अपनी भाषा में कहते हुए साफ साफ सुनाई दे रहे हैं कि भले ही मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ जाए लेकिन मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति से सहमत नहीं हूँ। जितना हक हिंदुओं को रहने का है उतना मुसलमान का भी है। हम बराबर के शहरी हैं। ये सारे विचार जो हैं इस संगीतकार के, इस गायक के। सोचिए क्या ही लेजेंड होगा ये संगीतकार, लेकिन इसको कोई जानता नहीं है क्योंकि ये अभी बहुत छोटे लेवल पे है। इसके अलावा देखिए, ये नाजिया इलाही लोनी में 5 तारीख को 5 अप्रैल को एक सभा होती है जहां पर तमाम जो ये नफरती गैंग इकट्ठा होती है। फिर क्या था, यहाँ पर पिंकी चौधरी ने भी भाषण दिया था किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ। इसके अलावा अब इन्होंने भाषण दिया है कि जहां भी मुसलमान दिखे उनको कैंची दिखाओ। सोचिए, कैंची दिखाने का क्या मतलब है। और कह रही है कि अब जो है तमाम सनातनियों को अपने घरों में सूअर पालने शुरू कर देने चाहिए क्योंकि ये इनसे नफरत करते हैं। तो भाई अगर वो उसको पसंद नहीं करते हैं तो अपने घर में पालोगे, तो मुसलमान कौन सा तुम्हारे घर में आने को तैयार बैठा है। अगर तुम्हें ये करना है तो करिए, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के नफरती भाषण देकर जो आप उनके खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं उससे बाज आइए। और सोचिए, कई मुकदमे, कई FIR इनके खिलाफ है लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। वहीं अगर कोई सवाल कर ले, सवाल पूछ ले तो वो तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। अब सोचिए, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव की तारीखों से पहले केरला में एक नोटिस जारी होता है जिसमें बीजेपी का स्टैंप लगा होता है। अब वो खबर कई लोगों ने ट्वीट करी, कई लोगों ने शेयर किया, तो उसमें जिन लोगों ने शेयर किया उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई, धमकियां दी गई, FIR हुई। अब नया ट्वीट जो है चुनाव आयोग का आया है जिसमें लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस को कड़ी नसीहत दी जा रही है, 2 टूक नसीहत। यानी कि इस बार जो है चुनाव में गुंडागर्दी, आर्सन, ये सब जो है नहीं चलने वाला। तो क्या सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो इस तरीके की गुंडागर्दी करती है?
क्या चुनाव आयोग इन दूसरी पार्टियों के लिए ये सब ट्वीट करेगा? और क्या सबसे बड़ा सवाल और बेसिक सवाल, क्या चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का या तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका प्रवक्ता बन गया है? क्या ज़रूरत है उसको इस तरीके से ट्वीट करने की? अब सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव कितना निष्पक्ष है। इसीलिए जहां जहां SIR हो रहे हैं वहां वहां बीजेपी जीत रही है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।